नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 के अंतर्गत आधुनिक काल में। आज से हम लोग आधुनिक काल शुरू कर रहे हैं। साहित्य इतिहास लेखन आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। 80% प्रश्न का वादा है यहाँ से, क्योंकि ये सभी अब तक के आए हुए पुराने प्रश्न वन-लाइनर रूप में संकलित हैं और अंत समय में ब्रह्मास्त्र ही काम आता है अंतिम उपचार के रूप में। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल जो साथी अभी तक जुड़े थे उनको पता भी होगा इसका महत्व और मेरे द्वारा कराई गई हर टेस्ट सीरीज का, हर टेस्ट पेपर का महत्व आप समझ गए होंगे। अभी आपने हाल फिलहाल हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेपर कैंसिल हुआ है, अगर उसके प्रश्नों को देखेंगे तो क्रमबद्ध रूप से बहुत सारे प्रश्न रखे हुए हैं, क्योंकि जो तरीका है कि अब तक के आए हुए प्रश्न और अति संभावित प्रश्नों का संकलन मैं करवाता हूँ। कुछ प्रश्न नए होते हैं और कुछ पुराने ही होते हैं। तो बाज़ार में जो आपको उपलब्ध है 10 से 15 हज़ार प्रश्न हैं, लेकिन जो मेरा लक्ष्य है वो 25 से 30 हज़ार प्रश्नों का है, जिसमें ऐसा कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा जो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। शायद वो प्रकृति आप अभी तक समझ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? तो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है 19वीं शताब्दी से जो साहित्य का काल चल रहा है, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। नए जमाने की मुखरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासव यानी गधा कहा है? उनकी मूर्खता के कारण उन्हें ऐसा कहा भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह की है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? आधुनिक काल का जो शुक्ल जी ने नामकरण किया है, बिल्कुल पूछा जाता है, गद्य काल नाम दिया है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक लिखा है इन्होंने, रत्नाकर जी ने। और उद्धव शतक की जब भाषा पूछी जाए तो कौन सी भाषा होगी? ब्रजभाषा होगी। उद्धव शतक में छंद कितने हैं? 118। अब आप इससे उद्धव शतक के बारे में एक ही जगह पर सीरियल से 4 प्रश्न पा गए और ये इसकी महत्ता को भी दर्शाता है। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? बालमुकुंद गुप्त। मनोज सोनकर का काव्य संग्रह है, मनोज सोनकर का काव्य संग्रह कौन सा है? घंटाघर, शोषितनामा, दोहांगना। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन शुक्ल जी का है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक पूछा जाए तो वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक
मनोज सोनकर का काव्य संग्रह है। मनोज सोनकर का काव्य संग्रह है स्नानागार, गजलगंध, चित्राधार। चंद्रकांत देवताली का काव्य संग्रह कौन सा है? पत्थर की बेंच, दीवारों पर खून से उसके सपने। चंद्रकांत देवताली का काव्य संग्रह है पत्थर की बेंच, दीवारों पर खून से उसके सपने। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक या आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार पूछे जाए तो हरिश्चंद्र जी को लगाएं, जिनके नाम से भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। तो निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। 6ठी से 8वीं क्लास के बीच में आपने जरूर पढ़ा होगा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल। तो भारतेंदु जी की ये पंक्तियाँ हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन जब किस विद्वान के प्रति पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है के लिए कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है प्रतापनारायण मिश्र से। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के लिए कहा। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया है पुनर्जागरण काल के नाम से। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? सरस्वती को। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मेघनाद वध। बौद्धकालीन संस्कृत को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है अनग। बौद्धकालीन संस्कृत को उद्घाटित करने वाला काव्य कौन सा है? अनग। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? जोधपुर की एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? विकट भट्ट में। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन थे? गंगा प्रसाद शुक्ल, लल्लू जी लाल। ये लल्लू लाल वही है, अति सम्मान देने के लिए लल्लू जी लाल लिख दिया गया है। सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन कौन थे? गंगा प्रसाद शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो लल्लू जी लाल अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, परीक्षा में ऐसा ही दिया गया था, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा दिया गया है। और वहाँ पे आलाब्दीज मतलब उपरोक्त में तीनों सही आया था, जिसको सही किया गया। तो लल्लू जी लाल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर है कविता। भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर की विधा क्या है? कविता। भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना की। अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना की थी। वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, बालकृष्ण शर्मा नवीन। वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह आँख बड़ी बला है।
यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह लिखा किसने है? बालकृष्ण भट्ट ने। आँख के बारे में ये बात कही है, ये आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। बालकृष्ण भट्ट का कथन है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय का सूल। हित का सूल मतलब हिय का सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, प्रताप नारायण मिश्र जी। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश कविता लिखी है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश कविता की हैं ब्रजभाषा में। भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है, प्रात समीरन, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में डैश युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। तो भारतेंदु युग के लेखकों के बारे में शुक्ल जी ऐसा मानते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। समस्या पूर्ति में क्या होता था? एक पंक्ति दे दी जाती थी और उसे अगली पंक्ति लिखनी होती थी, और इस तरह से समस्या पूर्ति होती थी। और भारतेंदु युग इसी के लिए जाना जाता है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? द्वादश में। 12वें सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है साकेत में। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्यकृति को हिंदू संस्कृत का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? जय भारत। 40 से 50 मिनट की लगभग क्लास होगी, और उम्मीद है कि ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहेगा और पीजीटी तक ख़त्म हो जाएगा। अपनी ज़मीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्र पति की ऐसी विशेषता है जो उन्हें समकालीनों से अलग कर देती है। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। अपनी ज़मीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्र पति की ऐसी विशेषता है जो उन्हें समकालीनों से अलग कर देती है। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह कौन सा है? महाकाव्य के बिना बची हुई पृथ्वी भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी। महाकाव्य के बिना बची हुई पृथ्वी भय भी शक्ति देता है। द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? इतिवृत्तात्मकता। छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है, प्रकृति का सामान्य चित्रण। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? कलाधर के नाम से इन्हें जाना गया जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित है? तो आप छायावाद जब पढ़ रहे थे तब
बताया गया था। प्रणीपम आप याद रखें, और ये कालक्रम के अनुसार भी है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के थे, तो छायावाद की आलोचना करना लाजमी है। जैसे आजकल क्या है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं हम लोगों को उल्टा सीधा कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को कहते हैं ये बर्बाद हो गए, तो वो भी अपना आलोचना कर रहे थे। कोई युग बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, समय की सब मांग है। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? सबको लगता है कि मैं ही आधुनिक हूँ, जैसे 90 के दशक वाले जो लोग थे उनको लगता था ये समय बहुत बेहतर है, हमें लग रहा है ये समय बहुत बेहतर है। आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्हें ये समय उनके हिसाब से अच्छा लगता है। तो सबकी अलग अलग वो है। इसी तरह से छायावाद के कटु आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह है। गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द। गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है। आतुकांत, दीप देहरी द्वार, कंचन मृग। लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह आतुकांत, दीप देहरी द्वार, कंचन मृग। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है नीली रेखा तक, व्यक्तिगत, गांधी पंचसती। नीली रेखा तक, व्यक्तिगत, गांधी पंचसती। बगियान बसंत बसेरो कियो, बगियान बसंत बसेरो कियो, बस ये तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। शायद पहले या दूसरे पेज में भी ये प्रश्न था, लेकिन अलग रूप में था। इसकी भाषा थोड़ा सा बदली है। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न। पहले आपने क्या पढ़ा था? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, उपासना। आप पढ़ रहे हैं लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न। सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई। सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद के प्रथम कविता मानी जाती है, तो वो है कुररी के प्रति। किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? 4 हैं। लहर में 4 लंबी कविताएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है गीति काव्य। सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है गीति काव्य। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह
उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? तूस की आग। तूस की आग भवानी प्रसाद मिश्र के मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है। श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है गरुड़ किसने देखा है? जलसाघर दिनारंभ। श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह क्या है? गरुड़ किसने देखा है? जलसाघर दिनारंभ। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध देहरादून से है? किस साहित्यकार का संबंध देहरादून से है? शमशेर बहादुर सिंह। भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। मार्क्सवाद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं युगवाणी और ग्राम्या। युगवाणी और ग्राम्या मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, रजत शिखर। वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, रजत शिखर। उग्रवी पंगु इसका सूत्र है, याद रखिएगा। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। इससे आप ये ज़्यादातर पहले पूछा जाता था, जिसके हिसाब से इसे बनाया गया था, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो वीणा हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया। अभी जिसमें ये तीन होंगे उसके हिसाब से आप लगा ले जाएंगे। उग्रवी पंगु याद रखेंगे। बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है? सौम्य संत सुमित्रानंदन पंत को समर्पित है। हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? सुमित्रानंदन पंत हिंदी में नवचेतनावाद के प्रचारक हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है? हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन अज्ञे द्वारा किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया है? द्वितीय सप्तक की भूमिका में, जो कि 1951 में आया था। प्रमुथ गाथा नामक लंबी कविता किसने लिखी? धर्मवीर भारती ने। प्रमुथ गाथा लंबी कविता है धर्मवीर भारती की। सरिताओं में सोम दुह रहा। सरिताओं में सोम दुह रहा वह अहीर मतवाला पंथ के रचनाकार हैं नरेश मेहता। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ। प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ। प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका है निश्चित। पंथ के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 21 रुपये से पुरस्कृत किया? अपरा काव्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला को 21 रुपये से पुरस्कृत किया। निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासनकाल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके शौर्य, ज्ञान और वैभव का स्मरण किया? दिल्ली। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता निराला जी है। यामा के लिए महादेवी जी को सन 1982 में किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इन्हें यामा के लिए। हिंदी में सिर्फ 4 ही रचनाएं ऐसी हैं जिसमें ज्ञानपीठ मिला है। उसके बाद 1982 के बाद सभी साहित्यकारों को जब ज्ञानपीठ दिया गया तो संपूर्ण साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया, न किसी रचना विशेष को। प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निहार निशा याद होगा आपको। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा। निहार निशाय याद रखिएगा। छायावाद का जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने कई बार बताया, 200 प्रश्न करवाए हैं।
व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? तो नागार्जुन के काव्य में पाई जाती है। सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध है त्रिलोचन। सानेट रचना के लिए त्रिलोचन प्रसिद्ध है। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है। काव्य पंथी के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें नजर आई याद आई। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। पंथी के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। बनारस नामक प्रसिद्ध कविता के कवि हैं। बनारस नामक प्रसिद्ध कविता के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह हैं। मई का एक दिन बीत गया जो। मई का एक दिन कविता के कवि हैं अरुण कमल। नाटक जारी है। नाटक जारी है रचना का संबंध किस विधा से है? तो ये काव्य है। किसकी रचना है? आप लोग बताइए, कमेंट कर सकते हैं। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? अज्ञे ने। अज्ञे के द्वारा समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? अज्ञे को। नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा है? नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा? गोविंद शर्मा रजनीश ने कहा है। नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप गोविंद शर्मा रजनीश ने कहा है। नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1954 ईस्वी में। नई कविता का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1954 में। श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता, श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी न होते। तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी न होते। यह कथन किस साहित्यकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। पंथी के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने माना है। नए कवियों को संबोधित कविता। नए कवियों को संबोधित कविता नए कवि के प्रति के रचयिता हैं अज्ञे। नाश और निर्माण। नाश और निर्माण काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है। प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण की। किस नई कविता का कवि किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। वहाँ पर 4 विकल्प थे जिसमें से नई कविता के 3 रहे होंगे और एक ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये नई कविता के कवि नहीं है। नई कविता का केंद्र बिंदु है। नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? लोक जीवन की अभिव्यक्ति है और यही चीज़ नई कहानी में भी है। मुक्तिबोध की अंधेरे में। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन साहित्य का इतिहास। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह। घबराना नहीं है शब्दों से, लास्ट में वही पूछा जाएगा। कविता में मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित किया था? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित किया था? भारत इतिहास और संस्कृति। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। माया दर्पण किसकी कविता है? श्रीकांत की है। माया दर्पण श्रीकांत की कविता है। पटकथा कविता किसने लिखी? पटकथा कविता धूमिल ने लिखी। आधुनिकता का अनिवार्य संबंध होता है अतीत से।
ये देखिए, आधुनिकता का अनिवार्य संबंध किससे है? जो हमारा बीता हुआ कल है, यानी अतीत है। निम्नलिखित में से किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है? प्रभाकर माचवे। अरुण कमल की काव्य कृति कौन सी है? अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में। अरुण कमल की काव्य कृति है अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में। अरुण कमल की रचनाएं हैं। इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रिप्रवास, यशोधरा, कामायनी, यामा। साकेत नगरी का तात्पर्य है। साकेत नगरी का तात्पर्य अयोध्या से है। अरि ओ करुणा प्रभा में। अरि ओ करुणा प्रभा में किसकी रचना है? अज्ञे की है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? महादेवी वर्मा की है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, यह पंक्ति किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। इनमें से आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। पंथ की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? पंथ की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? पल्लव को। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का है। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का है। मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को कहा जाता है प्रगतिवाद। मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को कहा जाता है प्रगतिवाद। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मद मैदान। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? तो कामायनी से ली गई हैं। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय। प्राचीन और नवीन का समन्वय किया है, तभी आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। अन्यथा केवल नवीन करते तो शायद हो सकता है कि हम इस दृष्टि से उन्हें न देखते। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था। ये प्रश्न वहाँ भी है जहाँ भारतेंदु के मैंने 200 प्रश्न करवाए हैं, जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? चौखंबा स्कूल। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। पहले चौखंबा स्कूल था, अब ये हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित क्या है? खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, ये पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? उत्तरार्ध भक्तमाल में है। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। तदी समाज से किसका संबंध था? तदी समाज से किसका संबंध था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। नए जमाने की मुकरी भारतेंदु। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को ग्रासव यानी गधा कहा है? भारत दुर्दशा में कहा है। अदीब और सलमा पात्र कमलेश्वर के किस उपन्यास में है? कितने पाकिस्तान में है। मैं बोरिश इल्ला उपन्यास की लेखिका हैं महुआ माझी। महुआ माझी उपन्यास की लेखिका हैं मैं बोरिश इल्ला के। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है।
बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार है। बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? शिवशंभु का चिट्ठा। भारतेंदु मंडल के लेखों की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। भारतेंदु मंडल के लेखों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही? ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र भारतेंदु मंडल के लेखों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास की रचना है। सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की रचना है। जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। केवल इतना भी कई बार पूछा गया कि ये नारा किसने दिया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश पंथ के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। देश भीतर देश उपन्यास के लेखक हैं प्रदीप सौरभ। देश भीतर से देश प्रदीप सौरभ। अपहरण भाईचारे का नाटक के लेखक हैं सफदर हाशमी। बिल्कुल आजकल अपहरण हो भी गया है भाईचारे का, किसी के अंदर भाईचारा और मानवता नहीं रह गई है। जब तक अपना काम ना हो तो अपहरण भाईचारे का, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, सफदर हाशमी का है, पूछा जा सकता है। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी पंथी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। मेरे तो साधन एक ही हैं जग नंदलला वृषभानु दुलारी। मेरे तो साधन एक ही हैं जग नंदलला वृषभानु दुलारी पंथ के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक 1903 में बने और 1920 तक बने रहे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में बाल मुकुंद गुप्त को जाना गया है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को कहा जाता है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? उजड़ ग्राम, जो कि डेजर्टेड विलेज का ट्रांसलेशन है। अपना क्या है इस जीवन में? अपना क्या है इस जीवन में? सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। पंथ के रचनाकार हैं अरुण कमल। आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी? बाबू गुलाब राय ने दी आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है? कृष्ण शतक है। हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेम का, लोक प्रेम का, जाति प्रेम का, परिवार प्रेम का भी आदर्श कल्पना की है? हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेम का, लोक प्रेम का, जाति प्रेम का, परिवार प्रेम का की आदर्श कल्पना की है? रस कलश में की है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? 17 में विभक्त है। हरिऔध जी का रीति ग्रंथ है रस कलश। हरिऔधकृत वैदेही वनवास है। हरिऔधकृत वैदेही वनवास क्या है? प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना पूछी जाए तो रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार
ग्रंथ कौन सा है? भारत भारती, जिसे हिंदुस्तान के गुप्तचर विभाग में जनाना हिंदुस्तान समझा गया, जिसका अर्थ, और अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या है। ये भी पूछा जा सकता है, रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ क्या है? तो वहाँ पर आपको साकेत लगाना होगा। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, जिसमें उर्मिला लक्ष्मण का मिलन हुआ है। उर्मिला कौन है? कमेंट करिए, उम्मीद है जानते ही होंगे। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्येर उपेक्षिता। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है 9वां सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया में मिलता है। आधुनिक काल को साहित्य काल की संज्ञा किसने दी? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दी। आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा ने दी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द से आशय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द से आशय है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। यह मत डॉक्टर नगेंद्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानता था? राजा लक्ष्मण सिंह। निम्नलिखित में से किस विद्वान की भाषा चुलबुली, चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा मानी जाती है? इंशाअल्लाह खां की भाषा चुलबुली, चटकीली और मुहावरेदार चलती हुई भाषा मानी जाती है। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा में हुआ है। द्वापर, विष्णुप्रिया और यशोधरा में हुआ है। 10 पन्ने पूरे हो चुके हैं, 11वां पेज आ गया है। इससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो साथी नए हैं जुड़ जाएं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहां पर आप साहित्य संबंधित किसी भी समस्या को आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रतिदिन वहां पर क्लास का लिंक भेजा जाता है और ज़रूरी सूचनाएं। संडे टेस्ट होता था, लेकिन आप लोगों की निष्क्रियता को देखते हुए हमने उसे रोक दिया है। अब सुबह 10 बजे प्रत्येक दिन एक टेस्ट आपको दिया जा रहा है। एग्ज़ाम की वजह से ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है और इसके ख़त्म होते ही टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है बीच बीच में ये भी चले और टेस्ट भी चले, क्योंकि दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मेघनाद वध है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? विकट भट्ट में है। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? तो द्वादश में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन वर्णित है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, सभी जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृत का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृत का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? जय भारत को। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? मधुप उपनाम से किया है। त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम है। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना
वाले कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी में अरबी फारसी ध्वनि चिन्हों के लिए नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगाने की परंपरा किसने प्रारंभ की? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। का खा गा घ जा फा, ये जो नीचे इनके बिंदी लगती है इसे नुक्ता कहा जाता है, और इसकी खोज की थी, परंपरा प्रारंभ की थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अनुराग रत्न नाथुराम शर्मा शंकर। अनुराग रत्न नाथुराम शर्मा शंकर। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलीय छंद में है, स्वदेशी कुंडल, नाम भी कुंडल आ गया है, और ये किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। छंद पूछा जाए तो कुंडलिया। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है मानसी। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह मानसी है। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 3 है। रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की है। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय की है। किस विद्वान ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया था? किस विद्वान ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। किस विद्वान ने भारतेंदु को जनवादी विचारधारा कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। सरगो नरक ठिकाना नहीं पंथ के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरगो नरक ठिकाना नहीं। मुझे फूल मत मारो पंथी के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मुझे फूल मत मारो मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है? मान लीला, अपवर्ग पंचक, तन्मय लीला। मान लीला, अपवर्ग पंचक, तन्मय लीला, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं और काव्य रचनाएं हैं। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। स्वयं साहित्य के युग प्रवर्तक बने, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। लगभग 45 से 50 मिनट साथियों हो रहे हैं, और बस्ती खिले गुलाबों की ये हम कल से यहाँ से शुरू करेंगे। बिल्कुल बने रहिए साथ में, और जो साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है लिंक वाले सेक्शन में जब होम पेज में जाएंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चैनल के होम पेज में जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से शीघ्र जुड़ जाएं। कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।